नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में धांधली उजागर होते ही सीएम योगी का ऐसा हंटर चला कि एक साथ कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। सीएम का यह फैसला बाकी विभागों के लिए भी एक नजीर बना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। सीएम का यह एक्शन ऐसा था कि यूपी में अब अधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सीएम के भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से विपक्ष भी मुद्दा विहीन हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी का एक्शन क्या भ्रष्टाचारियों की बड़ी टेंशन? तबादले में खेल करने वाले जाएंगे जेल। धांधली का हिसाब, विपक्ष को करारा जवाब। धांधली में शामिल बड़े अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। सीएम योगी के एक्शन से विपक्ष हुआ मुद्दा विहीन। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा मेहमानों से। यूपी में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। इसे पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में धांधली के बाद हुई कार्रवाई से समझा जा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इन भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी का चाबुक चला तो एक साथ 5 अधिकारी नाप दिए गए। सबसे पहले गाजगिरी ओएसडी अनिल कुमार पांडे को कार्य मुक्त किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता निलंबित हुए। प्रधान सहायक संजय चौरसिया निलंबित हुए। प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना भी निलंबित हुए। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित पर भी गाज गिरी। स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव भी निलंबित हुए। एक साथ 5 अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद भ्रष्टाचारी भी सकते में आ गए। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति काम करती रहेगी। कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी है वहां कार्रवाई होगी और जहां का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये जीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। सीएम योगी के इस बुलडोजर एक्शन से विपक्ष को भी करारा जवाब मिला, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस मामले पर सरकार पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन सीएम योगी के एक्शन के बाद विपक्ष फिर से मुद्दा विहीन हो गया। दरअसल पीडब्ल्यूडी में हुए ट्रांसफर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक शिकायतें पहुंची थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि जितिन प्रसाद के ओएसडी के खिलाफ ट्रांसफर भ्रष्टाचार की कई शिकायतें हैं, जिसके बाद एक एक करके भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी गई। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं पीके अग्रवाल जी, पूर्व आईएएस, राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, हरिकिशोर तिवारी जी जो कि अध्यक्ष राज्य कर्मचारी परिषद के हैं, जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। हालांकि हमारे सहयोगी निखिल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। चारों मेहमानों का रुख करे और निखिल आपका भी रुख करे, उससे पहले ट्वीट दिखा देते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। उन्होंने लिखा, पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, आगे लिखा फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए अब अगली बारी किसकी है। हालांकि अखिलेश के इस ट्वीट पर जवाब दिया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जन प्रतिनिधियों की भी बातें सुनकर समाधान करें, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, जनता की ईमानदारी से सेवा करे वरना कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव जी साजिश की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें।
और अनुराग भदौरिया का रुख करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक मुद्दा था वो भी हाथ से छिन गया, सब सामने आकर सब कुछ क्लियर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में आई है और देश में आई है। चारों तरफ भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मंत्रियों में खींचातानी पड़ी है, साफ पता चल रहा है कि मलाई लूटने के लिए मंत्री एक दूसरे के मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में खींचातानी, अधिकारी के बीच में खींचातानी। अब इस तरह का भ्रष्टाचार सोचिए आप, एक दलित मंत्री लिख रहा है कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, मैं इतने दिन से 3 महीने से मंत्री हूं, मुझे विभाग की कोई जानकारी नहीं है और मेरे विभाग में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं। और बड़ी दलित की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी। ये दलित का मंत्री खुद ही कह रहा है कि मुझे, क्योंकि मैं दलित हूं इसीलिए मेरी कोई सुन नहीं रहा है। सवाल यह है कि इसी तरह हथरस की बेटी जो थी दलित, जिसके साथ अन्याय हुआ था, हम चिल्ला रहे थे तब सबने माना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बेसिकली सिर्फ बोलती है लेकिन सभी समाज का सम्मान नहीं कर पाती। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह का करप्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह का आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो चिट्ठी भी रिजाइन भी कर रहा है तो कहां लिख रहा है दिल्ली। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो खींचातानी है ना, लखनऊ में कुछ दिल्ली से आए हैं मंत्री, यहाँ पे कुछ लखनऊ के मंत्री हैं, कुछ दिल्ली के अधिकारी हैं, कुछ लखनऊ के अधिकारी हैं, दिल्ली के अधिकारी, लखनऊ के अधिकारी, खींचातानी पड़ी है। अरे भैया हम ज्यादा ताकतवर है, भाई हम दिल्ली से हैं, तुम सुनो मेरी बात। और लखनऊ अगर भाई मैं यहाँ लखनऊ बैठा हूं, तुम दिल्ली से आए तो हमारे ऊपर चढ़ जाओगे। आपस में खींचातानी, इसी तरह मंत्री आपस में खींचातानी कर रहे हैं। हम दिल्ली से आए सीधा, तुम हमारे ऊपर क्या करोगे? लखनऊ वाला अगर मैं लखनऊ का हूं, मेरे ऊपर चढ़ जाओगे। तो ये आपस में जो बंदरबाट चल रहा है, खींचातानी कमाल की है भैया। ये जुगबंदी तो जुगबंदी या ये क्या लूटबंदी पहली बार देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के शासन में, कि मंत्री चिट्ठी मुख्यमंत्री को नहीं लिख रहा है, गवर्नर को नहीं लिख रहा है, सीधा दिल्ली लिख रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, इसमें सब कुछ उसने इशारे में बता दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार में हो क्या रहा है। तो जनता का कहां से भला होगा? इसीलिए जनता की हालत देख लीजिए क्या है। महंगाई बेरोजगारी पे कोई बात ही नहीं करता, रोड टूटी पड़ी है कोई बात ही नहीं कर रहा है, हेल्थ व्यवस्था चरमरा गई है, 108 एम्बुलेंस आता नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है, आदमी की जान निकल जा रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है और बिजली भी गायब हो जाती है, कोई चर्चा नहीं है। यहाँ किस तरह की हालत है एजुकेशन में आप देख लीजिए, नकल माफिया पैदा हो गए, पेपर हमेशा आउट ही हो जाते हैं, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है। याद होगा आपको, एक आईपीएस ने तो यहाँ रेट लिस्ट जारी कर दी थी, किसकी जिले में पोस्टिंग की क्या रेट लिस्ट है, वो भी आपको याद होगा। ठीक है, आप सुन लीजिए जवाब। उत्तर प्रदेश की सरकार में हो क्या रहा है भाई? अनुराग जी, अब राघवेंद्र सिंह से जवाब सुन लीजिए। राघवेंद्र जी, तमाम सवालों के जवाब दे दीजिए, चाहे अखिलेश यादव के हों या फिर पैनल में बैठे अनुराग भदौरिया जी के हों। देखिए राहुल जी, एक तो आवाज बहुत धीमे आ रही है, आपकी भी आवाज और अनुराग जी की भी आवाज। भदौरिया जी की आवाज कुछ कुछ तो हमें यह समझ में आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार सरीखे विषय पर घेरने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया की सरकार में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना था, मात्र चावल का एक दाना देख करके बटलोई में कितने चावल पके हैं जानकारी हो जाती है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में एक साल में 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। बताइए, सर्किल रेट ऐसा संजीदा विषय जो 10-10 साल में बढ़ाए जाते हैं, कमेटी बनाई जाती है, उसके माध्यम से बढ़ाए जाते हैं। एक साल में 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए समाजवादी पार्टी की सरकार में। दुनिया जानती है सर्किल रेट सामान्य तरीके से नहीं बढ़ाए जाते हैं। तो भ्रष्टाचार विषय में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। कम से कम अपने गरेबान में इस विषय को देखते रहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार जैसा विषय, अराजकता जैसा विषय था ही नहीं। वहां तो बिल्कुल एक परंपरा बनी हुई थी, हर तीसरे दिन भ्रष्टाचार हुआ करता था और बंदरवाट हुआ करता था मंत्रिमंडल और भाई अपना बताओ, सरकार आपकी चल रही है, फिर समाजवादी की चल रही है। आतंकवाद, अराजकता और भ्रष्टाचार। अरे भैया, यहाँ तो पुलिस से बदमाश को छुड़ा के भाग गए आगरा में। भैया कायम थी आगरा में, बदमाश पुलिस से छुड़ा के अपने सीटर को भगा ले गए। सुन लीजिए, जैसे आपकी बात उन्होंने सुनी तो आप भी सुन लीजिए। सीटर को पुलिस से हाथ छुड़ा के भाग गया। आप यहाँ तो हिस्ट्री सीटर भाग जा रहे हैं पुलिस की कस्टडी से, और आप यहाँ पे दुआई दे रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता दीजिए। सरकार इन दोनों विषयों को लेकर के लगातार गंभीर है। और देखिए, खाली पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं है, अन्य विषयों को चिता दिया गया है, अन्य विभागों को भी चिता दिया गया है। अगर कोई इस प्रकार के विषय को लेकर के, भ्रष्टाचार जैसे विषय को लेकर के गंभीर नहीं होगा तो उसी तरीके के परिणाम सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के कितने लोग निलंबित हुए थे, जरा बताइए। कितने अधिकारियों को बर्खास्त किया गया जरा बताइए। कितने मंत्रियों को ऊपर कार्रवाई हुई थी जरा बताइए। अरे आपको तो अखंड भ्रष्टाचार में अब कहना नहीं चाहिए, आपके मुखिया तक डूबे हुए थे।
श्रीमान जी लो। आप इस विषय पे ज्यादा चर्चा मत करिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है तो उस पर बोलने को तैयार नहीं। मैंने कहा आपके यहाँ बंदरबाट चल रहा है, किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में हो क्या रहा था, ये बता दो। उधर आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि भैया हमको मालूम नहीं, मेरे विभाग में ट्रांसफर हो गए, किसने कर दिए, क्यों कर दिए, क्या मलाई थी ये बता दीजिए। उधर पीडब्ल्यूडी का बता दीजिए क्या मलाई चल रही थी, उधर बता दीजिए क्या मलाई चल रही थी जो जल विभाग में। जो ठीक है सर, आप दोनों शांत रहिए। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीके अग्रवाल जी, आपने एक बड़ी सेवा दी है एक आईएएस के तौर पर। सवाल इस बात को लेकर है कि एक पॉलिसी आती है, तबादले की एक नीति आती है, लेकिन उसकी अनदेखी कर दी जाती है। और अनदेखी के बाद स्थिति क्या है कि कई कर्मचारी अधिकारियों को हटाया जाता है। ये वो लोग हैं जो लखनऊ में बैठे हैं, मुख्यालय में बैठे हैं, वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। और सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये पहले से चलता आया खेल है जो ऐसे अधिकारी खेल रहे हैं और अब कार्रवाई हो रही है। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के बाद मेरी स्मृति में एक मुख्यमंत्री आए जिन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है जी। ये बड़ी प्रशंसा की बात है कि उन्होंने कार्रवाई की। और ट्रांसफर के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक उद्योग के रूप में हो गया था, प्रत्येक विभाग के लिए कुछ नीति बनाई गई है, लेकिन उस नीति का जो पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध में जो हेडक्वार्टर लखनऊ में बैठे हुए हैं, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त को छापा मारना चाहिए जो छोटी छोटी पोस्टों पे हैं, जो सचिवालय में कई सालों से हैं। इसके साथ साथ ऐसे ओएसडी जो दिल्ली से इतनी बड़ी पोस्टों को छोड़कर आए हैं, ऐसा कभी अलाउ नहीं होना चाहिए। और मंत्रियों का जो व्यक्तिगत स्टाफ है उनकी चॉइस के अनुसार नहीं होना चाहिए। यही भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में किया है कि मंत्रियों का जो व्यक्तिगत स्टाफ है वो उनकी चॉइस में नहीं होगा। मुझे आश्चर्य है कि अनिल कुमार पांडे एक आईएएस ऑफिसर होते हुए कैसे इस गरिमा के विपरीत वो केंद्र से प्रतिनियुक्ति में लखनऊ आए और इतनी छोटी पोस्ट पे आए और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मैं तो सोचता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे जो भी ओएसडी हैं और मंत्रियों के चहेते अधिकारी हैं, इस परंपरा को खत्म होना चाहिए, उनके विरोध में एक्शन होना चाहिए। ऐसा ही नहीं विभागों में सरकार का इकबाल नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार पे सरकार का इकबाल नहीं कहेंगे कि कार्रवाई हो रही है। हो सकता है कि और सरकार होती तो ये चीजें अनदेखी हो जाती। कौन सा अधिकारी है, कैसा अधिकारी है, कितनी पहुंच है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से मैंने भी देखा है। देखिए बड़ी सिस्टमेटिक कार्रवाई हुई इसमें। एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बैठी और उस जांच कमेटी ने सबसे पहले अनिल कुमार पांडे को स्थानांतरित किया, उनके विरुद्ध में विजिलेंस इंक्वायरी की। इसके बाद मनोज गुप्ता जो थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको सस्पेंड किया गया और 3-4 ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया। तो ये बड़ी सिस्टमेटिक कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में होगी तभी उत्तर प्रदेश का जो विकास का ढांचा चरमरा रहा है वो बच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ भ्रष्टाचार को अग्रवाल सर, क्या इससे पहले ऐसी कार्रवाई हुई चढ़ जाता है उत्तर प्रदेश में? और यहाँ का जो भ्रष्टाचार, हाँ नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही है। और जो बेसिकली जो ट्रांसफर पोस्टिंग के विरुद्ध में कार्रवाई हुई है, एक विभागीय इतनी अच्छी कार्रवाई मैंने नहीं देखी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक छोटी मोटी कार्रवाई होती थी, एक आध ऑफिसर के विरुद्ध में इंक्वायरी हुई और सरकार के आने के इतने शीघ्र ये कार्रवाई हुई। तो मैं सोचता हूँ जनता का पूरा समर्थन है जी। और भ्रष्टाचार को ऐसा ही नहीं है कि लखनऊ के स्तर पर कम किया जाए, ये जो जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, कोई विजिलेंस ऑफिसर है, एसएसपी विजिलेंस हैं, तो वो कार्रवाई ठीक नहीं होती है। तो हमें इस तंत्र को और कुछ मजबूत करना होगा। ठीक। और जो छोटे छोटे बाबू हैं जो निखिल का रुख करते हैं हमारे सहयोगी निखिल। हालांकि इस पर सियासत जोरों पर है, अखिलेश यादव का ट्वीट भी आता है, जाहिर तौर पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी यही उठा रही है, फला विभाग देखिए, फला विभाग देखिए, फला विभाग देखिए। सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्हें कार्रवाई नहीं दिख रही है। दरअसल ये राजनीति करने के लिए केवल एक मुद्दा मिला, लेकिन उस मुद्दे में भी क्या विपक्ष फेल।
देखिए, सरकार चाहे जो भी हो और इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आम रहते हैं। आपने देखा योगी सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत हुई, कार्रवाई हुई, तो समाजवादी पार्टी सरकार में भी बहुत सारे मामले भ्रष्टाचार को लेकर आए। ये दरअसल जो अधिकारियों का तंत्र है, इसे समझने की जरूरत है। और जब भी इस तरह के अधिकारी कोई गलती करते हैं, बदनामी हरदम सरकार की होती, सवाल सरकार पर उठते हैं। इस सरकार में एक बात बहुत बेहतर देखने को मिली कि जो शिकायत करता है उसकी भी जांच होती है और जिसकी शिकायत की जाती है उसकी भी जांच होती है। और अगर दोनों तरफ दोषी हैं तो दोनों तरफ कार्रवाई होती है, कोई एक तरफ दोषी हो तो दूसरी तरफ कार्रवाई होती है। आपने देखा, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का मामला हो या इससे पहले बहुत सारे मामले हो, दोनों तरफ कार्रवाई की गई। एक तरफ अधिकारियों की कार्रवाई की गई, दूसरे मंत्री के जो ओएसडी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे पेच हैं जो इस पूरे ट्रांसफर पॉलिसी में सुलझने बाकी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी हो और चाहे वो पीडब्ल्यूडी की ट्रांसफर पॉलिसी हो। तो पीडब्ल्यूडी की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बहुत कुछ खुलकर सामने आने को बाकी है जी। और लगातार मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा लोगों को और मुख्यमंत्री का जो एक्शन है वो धीरे धीरे दिखेगा। जो अधिकारियों की मनमानी है वो इस सरकार में कम से कम ये नहीं चलेगी, ये बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की है। जी अनुराग भदौरिया जी, संदेश क्लियर है, संदेश क्लियर है। हालांकि हरिकिशोर जी, सवाल आपसे यह है कि कई शिकायतें आती होंगी आपके पास, क्योंकि आप तो अध्यक्ष हैं राज्य कर्मचारी परिषद के। कई शिकायतें आती होंगी, कई सरकारों को आपने देखा, लेकिन ये जो मामला है किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? शिकायत आई, कार्रवाई हुई, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, ओएसडी हो। देखिए, स्थानांतरण नीति हर साल बनती है। हालांकि ये स्थानांतरण नीति जो बन रही है वो 90 से तो मेरे पास रखी हुई है 30 साल 32 साल की, जिसमें कि लगभग सेम रहती है और उसमें डिवीजन रहता है, वो अधिकारियों की पॉलिसी आती है। विडंबना यह है कि हम लोग कई बार कहते हैं कि स्थानांतरण में नीचे कर्मचारियों की समूह गांव और घाटी जहां परसेंटेज ज्यादा है कर्मचारियों का, वहां की स्थानांतरण नीति भी आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अधिकारी अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। अगर उन्हें कहीं लोगों का नुकसान करना है तो अपने हिसाब से तय कर लिया, अगर उन्हें पैसे का बंदरबाट करना है, इकट्ठा करना है तो अपने हिसाब से तय कर लिया, ऊपर से भी कुछ आदेश आते हैं उनको अपने हिसाब से उन्होंने कर लिया। तो इसमें विचलन होता रहता है। अगर जैसे इन्होंने पिछले बार भी आपने देखा होगा, ये कहा गया ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे, इस बार भी कहा गया ऑनलाइन हर हालत में ट्रांसफर होंगे, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पाए क्योंकि अधिकारियों की मंशा ही नहीं है कि ट्रांसफर ऑनलाइन करें, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से भी कुछ सेटिंग करनी है। आपने भी बताया जैसे कि लोग अपने साथ अपने अधिकारी ले आते हैं, अपने पर्सनल सेक्रेटरी ले आते हैं। ऐसा सब जगह नहीं है, सब जगह है। यहाँ पे आप देखिए, जितने भी अपने उच्च अधिकारी हैं अपने उत्तर प्रदेश में, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ये छूट है शासन स्तर पे कि अपना अपना पीएस लेके चलिए, अपने साथ चले जाइए, लेते चलिए, जहां तक जाए वहां तक लेते चलिए। तो ये जो परंपरा है वो निश्चित रूप से कहीं फायदे की भी है, कहीं नुकसान की भी है, कि वो उनके साथ काम करते हैं और उनको सारी चीजें जानते हैं और उस हिसाब से काम कर लेते हैं। हमारे भाग में जो हुआ वो ये हुआ कि जैसे अभी आप देखें उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी भी इसमें विचारधारा दूसरी है। आप देखें, अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गया है। अगर टीम 11 में अधिकारी है तो उसके नीचे जब वो अधिकारी आता है तो वो उसके नीचे एक अलग से टीम 11 बन जाती है और वो फिर वो दबाव में नहीं आता किसी के भी। आपने देखा ब्रजेश पाठक जी जैसे ताकतवर नेता उत्तर प्रदेश के हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे नहीं पूछा जा रहा है कि भाई क्या बात है, क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं। बात वहां से शुरू हुई थी पहली बार कि उनसे पूछा ही नहीं गया, ट्रांसफर सारे कर दिए गए उनके भाग में। ऐसे ट्रांसफर किए गए जो उनके पास, वो भी जनसेवक हैं, उनके पास तमाम सारे लोग आते होंगे और वहां देखते हैं कि सारे के सारे गलत कर दिए गए। लोग परेशान है, त्राई वहां मची हुई है, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ हम लोगों ने भी सहयोग किया, तमाम सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स निकाले जहां जहां लोग थे। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ कि जो पद पे तैनात था वो पद पे तैनात रह गया। उन्होंने 5 साल और 3 साल और 7 साल की जो पॉलिसी निकाली उसमें सारे अधिकारी छोड़ दिए, वहीं तैनात थे, वहीं छोटे अधिकारी बने, वहीं बड़े अधिकारी बने, वहीं और बड़े अधिकारी बन गए उसी जिले में, वो उसी पोस्ट पे बन गए वहां पे, और वहां सब खेल कर रहे हैं वो, उनको नहीं हटाया गया। और जो हटाया गया उसके 3-3 ट्रांसफर कर दिए, एक आदमी को जहां अच्छा लगा वहां 3 ट्रांसफर कर दिए। पहले वहां गया, उसके बाद दूसरी जगह चला गया। ऐसे तमाम सारे आंकड़े तमाम चीजें हम लोगों ने इस कमेटी को दिए। लेकिन और नाम एक सवाल हरिकिशोर जी, एक सवाल ये भी है कि शिकायत आती है, शिकायत सरकार तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, हमारे यहाँ एक बार 2008 में लोकायुक्त ने भी ट्रांसफर सीजन में ट्रांसफर के ऊपर सस्पेंड किया था प्रमुख मंत्री को। जब शिकायत कहीं ना कहीं जाती है तो उस पर सस्पेंशन, सुनवाई भी होनी जरूरी है, ठीक है, कहीं दिखाई पड़ता है। राघवेंद्र सिंह जी,
नौकरशाही 2008 में भी हुआ। दरअसल इन्हें लगने लगता है कि यही सरकार चला रहे हैं क्या। ये लगाम बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता और सरकार के बीच का जो संबंध है, ये चाहे तो बेहतर कर दे, ये चाहे तो खराब कर दे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी। हमारी सरकार को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और पूरी विश्वसनीयता प्राप्त है, तभी हम दोबारा पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की बागडोर संभाली। हम लोगों ने पिछली साल लगभग 600 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम किया है। हम लोग अराजकता, भ्रष्टाचार जैसे संजीदा विषयों को, गंभीर विषयों में जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ये हमारी पिछली सरकार में पता चल गया है राहुल जी। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। इसमें मैं समाजवादी पार्टी के, आपके भदौरिया जी, अखिलेश यादव या मायावती, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र हमें चाहिए देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की आवाम से, जो हमको मिल रहा है। हम लोग ईमानदारी से उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार जैसे विषय को लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। चाहे कोई भी जितना भी ताकतवर हो, चाहे अग्रवाल सर, तो कहाँ कमी देखते हैं आप उस सिस्टम में? पिछली सरकार के काम, उस सिस्टम में आप कहाँ कमी देखते हैं? दूसरे में भी ये दिखाई पड़ रहा है। वो लूप होल है क्या जिसे सरकार को दूर करना होगा? सिस्टम में कमी ये है कि तो कमियां हैं कि उसमें जो हम लोग, आपने नौकरशाही में निरंकुशता है, और जब तक बड़े बड़े अफसरों के विरुद्ध में ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जैसा कि इस समय हुआ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रधान सचिव, ऐसे लोगों के विरुद्ध में जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये कोई नीतिगत जो फैसले हैं, जैसे ट्रांसफर नीति है तबादलों की, वो कार्रवाई कार्यान्वित नहीं होगी। तो एक न एक समय मुख्यमंत्री को या मंत्री परिषद को कार्रवाई करना चाहिए। वैसे नौकरशाही जो उत्तर प्रदेश के, जब बड़ा प्रदेश होता है, बड़ा राष्ट्र होता है, उसमें नौकरशाही बहुत ही शक्तिशाली होती है। उसके विरुद्ध में कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार को संभल कर भी कार्रवाई करनी चाहिए, नौकरशाही को साथ में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ हमारे जैसे नौकरशाह हैं, जो जनता के बहुत सी गर्दी है, उन मेजोरिटी ऑफ नौकरशाह है, ठीक है, मतलब वो जनता के साथ है। एक संदेश तो सरकार का है, साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ये कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जो करप्शन करेगा उसका सर्वनाश, जो तस्वीर सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, और निखिल आपका भी धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी की सरकार की है, वो साफ जाहिर हो रही है। हालांकि विपक्ष का काम है कि किसी तरीके से सरकार पर आरोप लगाना, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस तरीके से धांधली हुई तबादले को लेकर, उस पर सीएम योगी बेहद सख्त है, और ये एक नजीर उन विभागों के लिए है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो गाज गिरनी तय है। ये साफ संदेश अधिकारियों को लेकर है, और जनता के बीच भी ये साफ संदेश है कि कोई भी मनमानी करेगा तो उसे ऐसे ही नाप दिया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।